म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है आजकल। लोगों का कहना है कि एक तो मार्केट गिरती जा रही है, ऊपर से ये म्यूचुअल फंड वाले एक्सपेंस रेशियो बढ़ा रहे हैं, इससे तो रिटर्न और भी ज्यादा कम हो जाएगा। रिसेंटली एचडीएफसी ने अपने मिड कैप स्कीम के अंदर एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया। इससे पहले बात करें तो मोतीलाल की स्कीम, क्वांट की स्कीम, आईसीआईसीआई की स्कीम्स, एसबीआई की स्कीम्स, कई सारी म्यूचुअल फंड हाउस ने लगभग म्यूचुअल फंड हाउस ने अपनी एक्सपेंस रेशियो बढ़ाई है। देखिए क्या होता है ना, आप लोग को ऊपर ऊपर से जानकारी दी जाती है, कई सारे इन्फ्लुएंसर, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स या फिर कई सारे इन्फ्लुएंसर जिनका कुछ एजेंडा होता है, वो आपको ऊपर से कुछ कुछ जानकारी दे देते हैं और आप परेशान हो जाते हो और डर हो जाते हो। सबसे पहले तो जो ये एक्सपेंस रेशियो है, इसको ही दिखाया जाता है एक कल्प्रिट की तरह, गुनाह की तरह, कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे एक्सपेंस रेशियो ले रही तो वो कोई गुनाह कर रही है। जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनी तो ऐसे ही फ्री में बैठी हुई है और वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज है वो सब वहां पे पता नहीं क्या करने के लिए बैठे हुए, उनके घर परिवार तो है नहीं, तो उनको पैसा नहीं चाहिए, वो फ्री में ही आपका मैनेज कर देंगे पैसा। इतना बड़ा सेटअप लेके बैठे हुए हैं, रियल एस्टेट है, एक हाउस कीपिंग स्टाफ से लेके फंड मैनेजर, सीईओ वगैरह तक है, तो इन सबको क्या सैलरी नहीं चाहिए? तो सबसे पहले तो एक्सपेंस रेशियो को जो आप गलत समझते हो, बढ़ा क्यों रही है इस पे भी बात करेंगे। एक्सपेंस रेशियो को जो आप गलत समझते हो, आपको फोर्स तो कोई कर नहीं रहा है, आप जाओ खुद से इन्वेस्टमेंट कर लो, आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं देना है। अगर मैं या कोई कंपनी आपका पैसा मैनेज कर रही है तो वो तो एक्सपेंस रेशियो लेगी ही लेगी, तभी तो वो अपने आप को चला पाएगी और कुछ प्रॉफिट भी कमा पाएगी। जो फंड मैनेजर है, जो सीईओ है, जो वहां पे मान लो एक ऑफिस बॉय है जो चाय पानी पिलाता है, उन सबका खर्चा सैलरी कहाँ से देगी कंपनी? तो एक्सपेंस रेशियो अगर कंपनी चार्ज कर रही है स्कीम में तो वो कोई गलत नहीं है। दूसरा, अब एक्सपेंस रेशियो बढ़ा क्यों रही है? देखिए, मार्केट्स गिरी हुई है, मार्केट गिरी हुई है तो यहाँ पे स्कीम जो है 25-25% तक टूटी है। कई सारी सेक्टोरल स्कीम्स तो 30% से भी ऊपर तक टूट चुकी है। तो आपको लग रहा है कि एक तो मार्केट भी गिर गई, ऊपर से ये एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पहले उनको 1 रुपए पे जो एक्सपेंस रेशियो मिल रहा था, वो अब 70 पैसे, 75 पैसे, 80 पैसे पे एक्सपेंस रेशियो मिलेगा। और एक्सपेंस रेशियो तो परसेंटेज के टर्म में कटता है, तो उनकी जो इनकम है वो काफी ड्रास्टिकली घट गई है मार्केट में इतना हैवी करेक्शन होने के कारण। अब इनकम तो घट गई, लेकिन फंड हाउस को तो चलाना है, एज ए बिजनेस थोड़ा प्रॉफिट भी कमाना है, तो इसलिए वो एक्सपेंस रेशियो बढ़ा रहे हैं। जैसे मार्केट बढ़ेगी, मुझे जहां तक ये समझ में आता है कि मार्केट जब फिर से ऑल टाइम हाई लगाएगी या ऊपर जाएगी तो एक्सपेंस रेशियो फिर से सारी स्कीम्स की कम होती हुई आपको दिखेगी। ये बस बिजनेस के सेक के लिए है कि यहाँ पे प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा गिर ना जाए। क्योंकि अब देखो, जैसे मान लेते एक हम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, तो मोतीलाल क्या है? मोतीलाल एज ए बिजनेस भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, तो मोतीलाल के स्टॉक में जो लोग इन्वेस्टेड है वो तो चाहेंगे ना कि मोतीलाल प्रॉफिट कमाए, तभी तो उनके स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। मोतीलाल प्रॉफिट कैसे कमाएगा? जब उसकी एएमसी अच्छा करेगी और जो एक्सपेंस रेशियो के साथ पैसा आ रहा है वो ज्यादा आएगा, तभी तो ज्यादा प्रॉफिट्स वो बना पाएगी। तो आप एक बिजनेसमैन की तरह भी सोचो, सिर्फ इन्वेस्टर की तरह मत सोचो। सिर्फ इन्वेस्टर की तरह सोचोगे तो फिर बड़ा पैसा आप कभी नहीं बना पाओगे, और ऐसे ही जो ये आलतू फालतू के लोग हैं वो आपको बेवकूफ बना के आपको इन्वेस्ट करने भी नहीं देंगे, इधर उधर आपको भटका देंगे। तो एक्सपेंस रेशियो पहला तो चार्ज करना गलत नहीं है। दूसरा, मार्केट करेक्शन के कारण अभी जो फंड हाउसेज हैं उनकी इनकम ड्रास्टिकली घट गई है, जिसको वो कवर करने के लिए उन्होंने एक्सपेंस रेशियो बढ़ाया है। और जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है ये लोग अपना एक्सपेंस रेशियो कम भी करेंगे। एक और पॉइंट भी सुन लो, सेबी ने एक्सपेंस रेशियो को लेके लिमिट लगाई हुई है रेगुलर प्लान पे भी और डायरेक्ट प्लान पे भी, कि अगर 500 करोड़ या 1000 करोड़ या 5000 करोड़ का एयूएम है तो वो स्कीम मैक्सिमम कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकती है। और मैक्सिमम जो स्कीम्स है, ज्यादातर जो स्कीम्स है
मान लो सेबी की लिमिट है कि हाँ मैक्सिमम 1.5% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती हैं, तो स्कीम्स 0.5, 0.6, 0.7, 0.8% तक चार्ज करती है और इसी में ऊपर नीचे करते रहती है। तो सेबी की लिमिट से तो ये काफी ज्यादा नीचे है। तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगी अगर उसको एज ए बिजनेस चलना है और बिजनेस के प्रॉफिट, और ऐसा नहीं कि एकदम ही अलूल जलूल, मतलब कोई कुछ फंड हाउस होगी जो अलूल जलूल चार्ज करती है, लेकिन ज्यादातर फंड हाउसेस समझदारी के साथ एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर जरूरत से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो हम बढ़ा देंगे तो रिटर्न्स घट जाएंगे, रिटर्न्स पे उसका असर होगा, फिर इन्वेस्टर हमारे भाग जाएंगे, हमारा एयूएम और ज्यादा ड्रॉप कर जाएगा, फिर हमारी कमाई और खत्म हो जाएगी। तो ये सब सोच समझ के ही जरूरत होती है, तभी जो फंड हाउसेज होती हैं वो एक्सपेंस रेशियो बढ़ाती है, बिना कारण का नहीं बढ़ाती है, और वो सब सेबी के लिमिट्स के अंदर ही होता है।